बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 करने जा रहे हैं। होप सो कि आप अगर इस एक्सरसाइज को साथ साथ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ आने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैंने इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, क्योंकि ये मैथमेटिकल या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा बस डिस्कस कर देता हूं कि कौन से दो मैट्रिसेस आपस में कंफर्टेबल होते हैं फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, यानी दो मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर बराबर होगा तो फिर वो कंफर्टेबल होंगे फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अदरवाइज वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो आप अपनी बुक पे देख लीजिएगा कि वो कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें कंफर्टेबल हैं मैट्रिक्स और कौन से नहीं है, ताकि वीडियो लंबी ना बने और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और शॉर्टेस्ट वे से कराने की कोशिश करते हैं ताकि आप बड़े आसानी से इजीली सारे क्वेश्चन को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में सम टाइम पेपर में आ जाता होता है। यू हैव टू गिवन द मैट्रिसेस, x की भी वैल्यूज गिवन है 1 -1 -2 और 2। सिमिलरली एक y मैट्रिक्स है, उसकी भी वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4। सिमिलरली एक z मैट्रिक्स गिवन है, उसकी भी वैल्यूज है 3 0 0 और -2। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। अब x प्लस y का क्या मतलब, सबसे पहले आप x की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि ये x की वैल्यूज गिवन है, इसको पुट कर दिया, प्लस तो यहां पर प्लस डाल देंगे और फिर आप किसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, y की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब जब ये दो मैट्रिसेस बन गए तो इनको आपने ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, ये 1 जो है वो इस 1 से ऐड होगा, यानी 1 + 1। सिमिलरली ये जो -1 है वो इस 2 से ऐड होगा, -1 + 2। ये -2 जो है वो इस 3 से ऐड होगा, -2 + 3। और ये वाला 2 जो है वो इस 4 के साथ ऐड होगा, 2 + 4। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, -1 + 2। ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर करेंगे आप, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, -2 और +3 क्या हो जाएगा 1 और 2 + 4 क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया x + y का। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी तवज्जो करें, होप सो कि आपको बहुत जल्दी से ये पूरी एक्सरसाइज समझ आने वाली है। अब सेकंड पार्ट है y + 7z। y + 7z, y की जगह y की वैल्यू पुट करें। ये गिवन है आपको y की वैल्यू ना, 1 2 3 4। तो मैंने y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी, प्लस की जगह प्लस अप्लाई कर दिया, 7 की जगह 7 राइट कर दिया, और z की जगह ये जो z की वैल्यू दी हुई थी मैंने इसको राइट कर दिया। अब ये एडिटिव आ जाएगा। देखिए इस मैट्रिक्स के बाहर 7 पड़ा है, इट मीन ये जब अंदर जाएगा, जब दो चीजों के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो इट मीन मल्टीप्लाई होता है। ये जब अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 7 3 are 21, 7 0 0 7 0 0 7 2 are 14। अब ये आपके पास दो मैट्रिक्स आ गए। अब इनको ऐड कर दें। कैसे ऐड करें, जैसे इसको ऐड किया था सेम, जैसे 1 + 21 22, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 ± -14। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कीजिएगा ताकि आपसे गलती ना हो। तो ये -10 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ वी टॉक अबाउट इट्स थर्ड पार्ट, 4x - z। कैसे सॉल्व करें, ऐसे आपके लिए इजी हो जाएगा। 4 की जगह 4 पुट कर देंगे, x की जगह x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू क्या है, ये गिवन है 1 -1 -2 2। तो हम लिख देते हैं 1 -1 -2 और 2 प्लस सॉरी यहां पे माइनस साइन है तो माइनस डाल दिया, z है तो ये z की वैल्यू गिवन है 3 0 0 -2। तो हम पुट कर देते हैं 3 0 0 -2। ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, z की, यानी कि 4 की जगह 4, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी जो कि ये गिवन थी, माइनस की जगह माइनस और z की जगह z की वैल्यू। अब इस मैट्रिक्स के बाहर वैल्यू पड़ी है 4। ये जब 4 अंदर मल्टीप्लाई सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 1 4 4 1 4 4 2 8 4 2 8 माइनस, इसको हम ऐसे राइट कर देंगे 3 0 0 -2। अब ये देखिए कि आपके पास जो है वो दो मैट्रिसेस बन गए। आप इनको सब्ट्रैक्ट करें। कैसे सब्ट्रैक्ट करें,
जैसे दो मैट्रिक्स को आपने ऐड किया था सेम वैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इस 4 के साथ क्या माइनस होगा, ये 3, 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1, -4 माइनस 0 क्या आ जाएगा -4, -8 माइनस 0 तो ये भी -8 और 8 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 10। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया 4x माइनस z। साथ साथ करें कैलकुलेटर से करें ताकि प्लस माइनस की गलती ना हो। बहुत इजी सवाल है और ये क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा सवाल है जो पेपर में भी अक्सर औकात आ जाता होता है। अब आपने क्या फाइंड करना है x प्लस 2y प्लस 3z। तो सबसे पहले यहां x की वैल्यू लिखें प्लस 2, यहां पर y की वैल्यू लिखें प्लस 3 और यहां पर आप z की वैल्यू को लिख दें। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपके पास गिवन x की वैल्यू 1 -1, सिमिलरली -2 और ये 2। सिमिलरली यहां पर y की वैल्यू लिखे, y की वैल्यू क्या है आपके पास 1 2 3 4 और z की वैल्यू आपके पास क्या है जो यहां पुट करनी है 3 0 0 और माइनस का 2, यानी सिर्फ वैल्यू पुट की। अब इसके पास तो बाहर कोई वैल्यू नहीं है, ये मैं एज इट इज लिख दूंगा 1 -1 -2 2 प्लस ये 2 अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 दार 2 2 2 दार 4 2 3 दार 6 2 4 दार 8। ये 3 भी अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन तीनों मैट्रिसेस को प्लस करना है। कैसे प्लस करना है, जैसा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ जाइएगा ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। ये 1 + 2 + 9 कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 + 2 + 9 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12। सिमिलरली -1 + 4 + 0 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3। -2 + 6 + 0 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। 2 + 8 10 10 - 6 ये भी क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। बड़ा इजी सा सवाल था, होप सो कि आपको समझ आ जाएगा। अब इसका ये 5th पार्ट है जिसमें आपने क्या फाइंड करना है x - 4y + z। पहले आप x की वैल्यू पुट करें -4, यहां पर आप किसकी वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू पुट करेंगे प्लस और यहां पर आप z की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू आपके पास क्या है 1 -1 -2 और 2। y की वैल्यू आपके पास क्या है जी 1 2 3 4। z की वैल्यू आपके पास क्या है 3 0 0 और -2। अब इसके बाहर भी कोई वैल्यू नहीं है, जब नहीं है तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 1 -1 -2 2। ये 4 अंदर जाएगा तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 1 दार 4 4 2 दार 8 4 3 दार 12 4 4 दार 16 और ये एज इट इज। अब आप इन तीनों मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। अच्छा, इस स्टेप में मैंने डायरेक्ट कर दिया था, वो क्यों कर दिया था क्योंकि सारे एडिशन ही थे, बट यहां सब्ट्रैक्शन है। तो आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं 1 फिर लिखेंगे -4 और फिर लिखेंगे +3। बात वही है, यानी कि इसको और इसको ही किया है, लेकिन चूंकि माइनस था तो आप पजल ना हो इसलिए लिख दिया। मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन आपके लिए लिख दिया ताकि आप इसको समझें। अब ये -1 ये -8 और +0 यानी कि ये सेकंड। अब ये थर्ड नीचे से फर्स्ट जो है -2 -12 और +0। सिमिलरली 2 -16 -2। ठीक है, अब आप इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 3 और 1 4 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। -1 और -8 -9 हो जाएगा। सिमिलरली -2 और -12 -14 हो जाएगा। 2 और -16 -14 और -2 ये भी क्या हो जाएगा -16। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, बहुत ही इजी है, बस ये दो थोड़े से लेंथी थे, बाकी सारे छोटे थे। अगर z - z आपने निकालना है तो z - z में क्या है, ये आपको z की वैल्यू गिवन है 3 0 0 -2 और इसमें माइनस कर दिया अगेन z को 3 0 0 -2। अब जब माइनस करेंगे तो 3 - 3 0 0 - 0 0 0 - 0 0 -2 +2 0। तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। z - z इसका क्या आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब देख लीजिएगा अगर ये आंसर है तो ये ठीक है और अगर ये आंसर है तो ये ठीक है, जैसे भी आपको मिलता है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। एडिटिव इनवर्स जस्ट लाइक अ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, you just have to change the sign of all the elements of the matrix। आपने सिंपल क्या करना है, होप तो कि आपको समझ आ गया होगा, इधर थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, ठीक है। आपको अगर देखना हो तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं इसको। अब आपने इसे क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ पी। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, ये प्लस का 5 है, चेंज इनटू -5, -7 है, चेंज इनटू +7, ये इसका क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स। सिमिलरली इसका भी एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ क्यू, ये +9 है, चेंज इनटू -9, -3 चेंज इनटू +3, ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली अगर आपने इस R का एडिटिव इनवर्स लेना है तो आप क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ R, तो +2 चेंज इनटू -2, -1 चेंज इनटू +1, -2 चेंज इनटू +2 और +3 चेंज इनटू सिंपल। सिमिलरली इसका आपने एडिटिव इनवर्स लेना है, यहां पे क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ S, +1 चेंज इनटू -1, 0 रिमेन्स 0, 0 का साइन चेंज नहीं करते, ये इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। सिंपल सा सवाल था क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ भी नहीं थे, सिर्फ आपने साइन चेंज करने थे, होप तो के समझ आ गया। अब अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो एक टाइम था कि लॉन्ग में आ जाया करते थे। वैसे तो इस चैप्टर में से इनवर्स और क्रैमर का टॉपिक ज्यादातर पेपर में लॉन्ग में आता है, लेकिन बाद औक़ात इस किस्म के क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ जाते हैं। और चूंकि ये छोटी सी बात है, कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, तो आपने वेरीफाई करना है कि a + b = b + a। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पहले प्लस करना सीखा है, यानी अगर आपने a + b = b + a करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस, देन पुट द वैल्यू ऑफ b, इक्वल है तो इक्वल डाल दें, देन पुट द वैल्यू ऑफ b प्लस, देन पुट द वैल्यू ऑफ a, यानी a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की, b की जगह b की और a की जगह a की वैल्यू को पुट कर दें। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन में गिवन है 2 3 -3 2, b की क्या वैल्यू आपके पास गिवन है 3 4 5 6। अगेन ये b + a है तो b को पहले लिखना है, 3 4 5 6 और a की वैल्यू क्या है 2 3 -3 और 2। अब इन दोनों को ऐड करें, कैसे ऐड करना है, जैसे आपने अभी सीखा था, कर देते हैं। ये 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, -3 + 5 क्या हो जाएगा 2 और 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। सिमिलरली इसको भी ऐड करें, 3 + 2 5, 4 + 3 7, 5 - 3 2, 6 + 2 8। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये आपका प्रूव हो गया a + b = b + a। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें ब्रैकेट लगे हुए, ये बात आपको पता होगी, मालूम होगी, जब भी ब्रैकेट आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व इट्स ब्रैकेट एंड देन सॉल्व अदर ब्रैकेट। तो यहां पे ब्रैकेट की जगह मैं ब्रैकेट अप्लाई करूंगा, देन पुट द वैल्यू ऑफ a प्लस b, और फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूं, प्लस फिर पुट करूंगा c। ठीक होगी बात। अब a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू आपके पास क्या थी 2 3 -3 2, then put the value of b 3 4 5 6, and here put the value of c 1 -2 0 5। now add these brackets, जो मैट्रिक्स जो पैरेंथेसिस के अंदर है, ग्राउंड ब्रैकेट के अंदर है, उसको पहले आप प्लस कर दें, इसको प्लस करेंगे, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, -3 + 5 क्या हो जाएगा 2 और 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। और अब ये C वाले को साथ लिख दें। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करें, 5 + 1 6, 7 - 2 5, 2 + 0 2, 8 + 5 13। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यहां पे आप बेशक लिख भी दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको 1 कह दें। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, a + b + c, यानी a + b + c। इट मींस कि पहले a की वैल्यू लिखें, a की वैल्यू आपके पास क्या है, ये गिवन है 2 3 -3 2, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को अप्लाई करें, b की वैल्यू राइट करें, क्या दी हुई है क्वेश्चन में 3
4 5 6। देन पुट द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू क्या दी हुई है 1 -2 0 5। अब ये ऐसे लिखते हैं 2 3 -3 2। आप इन दोनों को प्लस करें क्योंकि पहले राउंड ब्रैकेट को आपने सॉल्व करना है। प्लस करेंगे तो 3 + 1 4 4 - 2 2 5 + 0 5 6 + 5 11। अब दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर दें 2 + 4 6 3 + 2 5 -3 + 5 2 और 2 + 11 13 2 बाय 1 एंड 2। अगर आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को देखें तो सेम है। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो ये थर्ड पार्ट था। थर्ड पार्ट के अंदर भी सिमिलरली ब्रैकेट्स दी हुई थी। 2 की जगह 2 को राइट किया, a की जगह a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू को राइट किया प्लस ये c की वैल्यू को। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड को आपने अलग किया, राइट हैंड साइड को अलग किया। वैसे भी कर सकते हैं, ये बराबर में वैल्यूज को, अब जैसे 2 के नीचे 2 a की जगह a की वैल्यू, फिर ब्रैकेट को अप्लाई कर दिया, b की जगह b की वैल्यू और प्लस c की जगह c की वैल्यू को अप्लाई कर दिया। ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सबसे पहले आपने ये राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 2 3 6। तो ये मैंने जल्दी जल्दी इसको मल्टीप्लाई कर दी। ये एज इट इज लिखा जाएगा और ये हमने इसके दरमियान वैसे ही राउंड ब्रैकेट लगा दी क्योंकि अभी हमने इसको ऐड नहीं किया। प्लस 1 -2 0 5। अभी मैं इक्वलिटी के इस साइड को ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब इन दोनों को आप प्लस करें। प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 3 7 6 + 4 10 -6 और +5 माइनस का 1 और 4 + 6 क्या हो जाएगा 10। सिमिलरली प्लस 1 -2 0 5। अब आप इन दोनों को ऐड कर दें 7 + 1 8 10 - 2 8 -1 + 0 -1 और ये 15। ये आपकी यानी एक साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और राइट हैंड साइड को इस साइड पे सॉल्व करें। सबसे पहले ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 2 4। सिमिलरली इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। देखिए अब इनके बाहर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 - 2 2 5 + 0 5 और 6 + 5 11। अब इन दोनों को प्लस करें 8। ये एडिशन तो आप कर लेंगे, अब मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। अब अगर आप गौर करें तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गई बराबर आ गई। नीचे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इजी सा सवाल था, बिल्कुल डिट्टो ये वाला सवाल है, इसको समझिएगा। 3 की जगह 3 की वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट अप्लाई किया, a और b की वैल्यू को पुट कर दिया इज इक्वल टू 3 * a की वैल्यू प्लस 3 * b की वैल्यू को पुट कर दी। अब यहां पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए होल ब्रैकेट के बाहर 3 है, इट मीन पहले आपने इनको ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 आ जाएगा और इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूं। 2 + 3 5 3 + 4 7 -3 + 5 2 और 2 + 6 क्या हो जाएगा 8। जबकि इसमें इंडिविजुअल 3 है तो पहले ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के और फिर ऐड होगा। 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3 2 6। सिमिलरली 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और 3 6 अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें। 3 5 15 3 7 21 3 2 6 3 8 24। ये एक साइड सॉल्व हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम दोनों को प्लस कर दें। 6 + 9 15 9 + 12 21 -9 + 15 6 और 6 + 18 24। तो ये अगेन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये बात भी प्रूव हो गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इशू नहीं है इसमें। ए आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, उसने कहा शो दैट A and B आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब, और ईच अदर एक दूसरे, यानी A B का इनवर्स है और B A का इनवर्स है। तो आप A + B भी फाइंड कर लें और B + A भी। और अगर जब आप दोनों को निकालोगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं A
तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ए और बी की वैल्यू दी हुई है, उसने कहा ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब, आप दोनों को ए बी का और बी ए का इनवर्स है या नहीं। और अगर एडिटिव प्रॉपर्टी देखें तो जब यानी जैसे a माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी a का इनवर्स अगर a होगा और उनको सम करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो a और b को सम किया तो ये इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह b प्लस a में b को पहले रखा, a को बाद में, इनको भी सम किया 0। जब दोनों 0 आ गए तो नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस प्रूव a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। a और b की वैल्यू दी हुई है, उसने कहा वेरीफाई करें a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, a और b को प्लस करोगे, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लोगे। यही किया, a और b को प्लस किया, प्लस करने के बाद ट्रांसपोज में क्या करते हैं, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। इसमें a का अलग ट्रांसपोज लो, b का अलग ट्रांसपोज, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रांसपोज है। दोनों के ट्रांसपोज लेने के बाद दोनों को ऐड कर दो। यही किया, दोनों के ट्रांसपोज दिए और इनको ऐड कर दिए। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो ये बात प्रूव होगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 थी। होप सो कि आपको समझ आई होगी। हमारे साथ रहिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कितनी समझ आई, ताकि हम मजीद आपके लिए वीडियोस बना सकें और हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया, अल्लाह।